सत साहेब भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास कन करे वो मैं थाना आज बता दी। और जूतो उठा लो, एक एक मेरा पॉइंट से सुनता जाइए भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, 5 में एक बच्चे आरएस के गुंडों ने हत्या की, जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज 5 में एक बच्चे की हत्या के गुंडों ने हत्या की, जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाया, जिन लोगों ने बरवाला कांड करवाया। 18 नवंबर 2014 संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट की अवमानना करवाने में, उनका अरेस्ट करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई बनी थी भगत भाई। जिस टाइम संत रामपाल जी महाराज अरेस्ट हुए उस टाइम भारतीय जनता पार्टी सरकार नई बनी थी, ठीक है ना। तो आरएसएस के गुंडों ने कांड करवा दिया और 27 करोड़ रुपए सरकार का खर्च हुआ और 40,000 पुलिस बल तैनात किया गया था। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कालो कमांडो बना रखे थे भगत भाइयों। हजारों कमांडो जो सतलोक आश्रम की छत पर से काले कमांडो गोलियां बम चला रहे थे भगत भाइयों, और दीवारों में छेद करके काले कमांडो गोलियां चला रहे थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मुझे आरएसएस के गुंडे जान से मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये गुंडे मेरे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, राम कुमार, राज कपूर, ये सब धमकी देते थे कि बलराम जाखड़, परसोत्तम सैनी आदि ने धमकी देते थे कि संत रामपाल जी चाहेंगे तो भी हम कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे। कि कह परसोत्तम सैनी महेंद्र अभिजीत के कह अगर जे संत रामपाल जी महाराज चाहेगा तो भी मैं कोर्ट में पेश को नहीं होने दूँ। मैं कूँ पकड़ के 100 खल्ला अब बागल गई, अब पड़ेगा खल्ला, ठीक है नहीं भी। मैं मतलब धमकी देगा अगर जो कोर्ट में पेश होना तो अगर संत रामपाल जी महाराज में कोर्ट में पेश कौन होने देने। ये गुंडे जहाँ से मारते मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये गुंडे मेरे नहीं है। दीवारों में छेद करके कमांडो गोलियां चला रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मुझे आरएसएस के गुंडे जान से मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये गुंडे मेरे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, राम कुमार, राज से सब धमकी देते थे कि बलराम जाखड़, ये सगड़ा ये परसोत्तम सैनी आदि धमकी देते थे कि संत रामपाल जी चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश हम नहीं होने देंगे, क्यों धारा बापू राज है। मीडिया के सामने झूठ पे झूठ बोलते रहे कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है। भगत भाइयों, आश्रम में नहीं है, झूठ पे झूठ। हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और ये आरएसएस के गुंडे क्या बोलते हैं कि रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। गुरुजी लीला कर रहे हैं। संत रामपाल जी छुप गए, नहीं तो आरएसएस के गुंडे संत रामपाल जी महाराज को मार देते भगत भाइयों। और 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और कोर्ट में बयान दिया कि संत रामपाल जी के कहने पर 5 में एक बच्चे की हत्या की। संत रामपाल जी महाराज के कहने पर हत्या की। संत रामपाल जी महाराज तो एक हाथ में भक्ति बोध देवे, एक हाथ के अंदर सिमरनी देवे, और बाँ हाथ के अंदर इं का रामपाल जी महाराज का लाठी डंडा लो, बंदूका पकड़ो और पेट्रोल बम का गोला चलाओ। जूत ब्रांडेड राखियो, ब्रांडेड टूट ना आ जाए सुना के।
कह संत रामपाल जी महाराज माना आदेश दिन दो कि 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करनी है। भगत भाइयों आंखें खोलो, ठीक है नहीं। कोर्ट में बयान दिया कि संत रामपाल जी के कहने पर 5 मिनट एक बच्चे की हत्या की। देखो भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई, FIR नंबर 429/14 430/14 में सजा हुई और आजीवन कारावास सहस्र मरते दम तक, ताकि पैरोल भी ना मिले, पक्को काम कर दियो। और अभी त्याग में तो साथ देने ला रहे भगत भाइयों। 25/2/24 जो डिबेट हो जानती ने, तो दूध को दूध और पानी को पानी जानतो, सबका आला शिकवा मिट जाता। अरे इतना कोऑर्डिनेटर मरा थे, अगर 10-20-50 कोऑर्डिनेटर मिल गए डिबेट करवा देता, ठीक है सच डिबेट करवा दो भाई, ताकि वो गिला शिकवा क्यों होने लग रही है। लेकिन क्यों तो धर्म को धंधो बना रखे है। फिर अन पतो है अपनी तनख्वाह बंद हो जाएगी, सबको 20 में को 30 में को 50 में को 40 के अंदर जगह साइकिल को नहीं बैठ कर, मतलब स्कॉर्पियो गाड़ियों पर घूमे, अच्छा मतलब ऐसी बंगला में रहे, अच्छी ऐसी होटल पर खानो खावे। अब खल्ला दे लियो आ गया नहीं, दैद रादर भगत भाइयों, अब खल्लो चलाओ और कोई अब थरक ने इलाज कौन रहे हो, ठीक है नहीं। मरते दम तक देशद्रोह का केस आजीवन कारावास तो करा दियो, पर देशद्रोह केस होता नहीं लग रहे जगह कछावल धरा भगत भाइयों। एक गुंडा RS के कहने लग रही है गुरु जी जेल धाम से सतलोक जाएगा, क्यों सतलोक जाओ बोले क्यों, ऐसा कहने लग रहे गुरु जी जेल में रो बाहर रो मारो काम चलने लग रही है। प्रथम मंत्र देवन लग रहे हैं, सतनाम में देवन लग रहे हैं, सारनाम में देवन लग रहे हैं, सार शब्द में फार्म बनने लग रहे हैं, 10वां अंश को जोत को पाठ को पीछों में खाने लग रहे हैं, नाम तार शुद्ध करने लग रहे थे। गुरु जी की जरूरत है, गुरु पुड़ कुआ में नाम ले लिया। अरे जान बुझ साची तजय करे झूठ सुने, ताकि संगति है प्रभु सपने में ना दे। झूठो हत्यारो बलात्कारियो, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पर पैदल जाना है। और खल्लो संदेश में लग रहे है, देशद्रोह को कैसे ला रहे भगत भाइयों। ये गुंडे लोग दुनिया में आश्रम बनाकर ये लूट रहे हैं, बहुत रुपये लूटे हैं दुनिया में, आश्रम बना बना कर ये बड़े लूट रहे हैं। इन गुंडों का कोई मुखिया आगे आने वाला नहीं है भगत भाइयों। अगर जे कोई हम आगे आने वाला नहीं तो 25 तारीख ने 25/2/24 ने डिबेट रखी नहीं, तो गुंडा कोई आ जाए और गुंडा एक को नहीं। अब थे गुंडा की आशी बारा है, यूं आशी ईशु चेपो ये कौन माना भाई। इन गुंडों का मुख्य आगे आने वाला कोई नहीं है। सारे केसों की फाइल दुनिया में वायरल हो रही है भगत भाइयों। इस पुस्तक में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के, इस पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण खुलासा और इन मैनेजमेंट के गुंडों का भी पूर्ण खुलासा है। सभी केसों की फाइल दुनिया वायरल हो रही है और 5 केसों में 3 केस बरी हुए हैं और 2 केसों में 429/14 430 में आजीवन कारावास हुआ भगत भाइयों। सारी फाइलें हमारे पास है प्रमाण सहित, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ भगत भाइयों ये प्रमाण सहित है। टोटल मतलब प्रमाण मेरे पास में, टोटल मतलब कोर्ट की फाइलें मेरे पास में भगत भाइयों। इस पुस्तक पर 1,11,000 रुपये रखे हुए हैं, 1,11,000 रुपये नाम 98,280 72,900 दाम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। मैं 24 घंटा डिबेट के लिए तैयार रहता हूँ भगत भाइयों। कोई भी फ़ोन करके किसी की शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास में एविडेंस एक पर एक है, टोटल प्रमाण है भगत भाइयों। प्रमाण सहित ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी नामक पुस्तक को आप एक प्रमाण दिया गया भगत भाइयों। इस पुस्तक में एक प्रमाण दिया हुआ है। और ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी, इस गुंडों ने लाखों अरबों रुपया लूटा है भगत भाइयों लीला के नाम पर। भक्तों, जनाना हमें इतना बड़ा
आश्रम कौन बना रहा है? ये पैसा भगत भाइयों कहाँ से आ रहा है? कभी आपने सोचा क्या पैसा कहाँ से आ रहा है? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग है, उसमें कहा था कि जो आप जो दान पाठ के पैसे दे रहे हैं, कहीं ये मिसयूज गलत तो नहीं हो रहा है? भगत भाइयों, आप इस पैसे को ध्यान रखो। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? और घराना के अंदर भगत भाइयों स्टेडियम, क्या जरूरत थी स्टेडियम की? कबड्डी ग्राउंड, क्या संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हो रहा है ये? लेकिन ये गुंडे तो बोल रहे हैं सब रामपाल जी महाराज का आदेश हो रहा है भैया। हत्यारे हत्यारे बलात्कार ये भगत भाइयों, इन लोगों से सतलोक आश्रम में कितनी तो महिलाओं को गायब कर दिया भगत भाइयों इन लोगों ने, और कितने लोगों की इन लोगों ने हत्या कर दी। आज भी गुंडाई कर रहे हैं भगत भाइयों। ये 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया इन आरएसएस के गुंडों ने। और आज भी भक्तों को ये भय दिखा करके भगत भाइयों कि हम आपको अपने हमारे मिशन से निकाल देंगे। गुरुजी लीला कर रहे हैं भगत भाई। ये क्या बोलते हैं गुरुजी? लीला कर रहे हैं, लीला। और गुरुजी जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या आरएसएस मोनीदर धर्मा ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट और गुंडा षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दियो, ताकि पैरोल भी ना मिले और हमारी पोल न खुले। तो भगत भाइयों अब जूत उठाने को टाइम आ गयो। जट्ठे भी मिल जाए नहीं। नामदान सेंटर टोटल फर्जी है भगत भाइयों। हिंदुस्तान के देश विदेश में सारे फर्जी है और सगड़ा ही भगत भाइयों तनख्वाह के ऊपर है। अब जूत उठा लियो, लास्ट उपाय है वो, बस करो या मरो। भगत भाइयों इस चैनल ने लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट कर दियो। कमेंट करना ना भूलिए भगत भाइयों। और अज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक भगत भाइयों थे, एक बार जरूर पढ़ो। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज को पूरा जजमेंट है और मैनेजमेंट को कालो चुट्टो पूर्व थन पतो ला जैसी 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करी। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों एक बार ये पुस्तक ने थे अवश्य पढ़ियो। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।